अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू ओडू ईआरपी। आज हमारा ओडू ईआरपी सीरीज का ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था ओडू का ओवरव्यू और ओडू ईआरपी से रिलेटेड कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन को हमने देखा था। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम ओडू पे 15 डे फ्री ट्रायल जो है डेमो डेटाबेस अपनी प्रैक्टिस के लिए क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप लाइफ टाइम ओडू की जो है ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस करना चाहते हैं उसका क्या प्रोसीजर है, ये भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ब्राउज़र में सर्च कर लेना है odoo.com। odoo.com पे जैसे ही हमने एंटर करना है तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे हमने इस बटन पे प्रेस करना है। इस बटन को जैसे ही प्रेस करना है स्टार्ट नाउ इट्स फ्री को, तो ओडू हमें जो है एक न्यू पेज पे ले जाएगा जहाँ पे मल्टीपल ऐप्स हमें शो होंगी। अब यहाँ पे हमने करना ये है कि हमने जो है वो ऐप्स को सिलेक्ट करना है जो हमें चाहिए। अब देखें यहाँ पे जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ पॉइंट ऑफ सेल, इनवॉइस, इन्वेंट्री, तो ये देखें ये आपको जो है सिस्टम बता रहा है कि फ्री विद अनलिमिटेड यूजर्स फॉर एवर। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे, तो ये जो है ओडू आपको फ्री जो है वो डेटाबेस आपको एक क्रिएट करके देगा जो फॉर एवर होगी, ठीक है, और अनलिमिटेड यूजर्स आप उस पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि अगर आप जो है कोई और ऐप भी साथ में सिलेक्ट करते हैं, अगर मैं इन्वेंट्री के साथ परचेज भी फॉर एग्जांपल अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ऑटो कहता है कि ये 15 डे के लिए आपको जो है ना वो अवेलेबल है, ठीक है। तो 15 डे ट्रायल के लिए आप जो है मल्टीपल ऐप्स जितनी सिलेक्ट करें आप इंस्टॉल कर सकते हैं जितनी चाहें। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो फ्री सब्सक्रिप्शन आपने करनी है लाइफ टाइम के लिए, तो उसके लिए जो है ना वो लिमिटेशन है कि वो 1-2 ऐप आप जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए हम अब फ्री ट्रायल वाला देख लेते हैं। मैंने परचेज सेलेक्ट कर लिया है, सेल ले लिया है, अकाउंटिंग है और इसके अलावा इन्वेंट्री और पॉइंट ऑफ सेल्स वगैरह। अब जैसे ही ये मैंने सिलेक्ट कर लिए उसके बाद जो है आप और भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये एक फॉर्म ओपन हो गया। इस फॉर्म पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, और कंपनी नेम में बेसिकली आपने अपना डोमेन नेम बताते हैं। जो भी आप कंपनी नेम लिखते हैं वो ओडू आपका वो डोमेन नेम बना देता है। और यहाँ पे आपके पास नंबर है, ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। इसी तरह आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, और कंपनी साइज में आपने जो है अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बताने हैं कि आप कितने नंबर ऑफ यूज़र्स क्रिएट करना चाह रहे हैं इसमें। फिर उसके बाद आपके पास प्राइमरी इंटरेस्ट में 4 जो है वो ड्रॉप डाउन में ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो नंबर 1 पे है कि यूज़ इट इन माई कंपनी, ठीक है। नंबर 2 पे है कि आप अदर कंपनीज को अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर 3 पे है कि आई एम ए स्टूडेंट, और नंबर 4 पे आई एम ए टीचर। तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ओडू आपकी जो है वो डेटाबेस क्रिएट कर देगा, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट कर देगा। उसके बाद आपने जो है आपको एक ईमेल आएगी, जो आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया होगा, उस ईमेल एड्रेस पे जाके आपने उसे वेरीफाई करना है, ठीक है। और उसके बाद आप जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने फ्री वाली क्रिएट की है। ये डेटाबेस है मेरे पास जो मैंने फ्री वाली क्रिएट की है फॉर एवर जो है, उसमें ये मेरे पास इन्वेंट्री है, और इन्वेंट्री के अलावा हमारे पास यहाँ पे इनवॉइसेस है। इनवॉइसेस में मेरे पास जो है वो आ जाते हैं, कस्टमर्स का फीचर है इसमें, और इनवॉइसेस, पेमेंट, प्रोडक्ट और डेबिट की ऑप्शन है। इसी तरह वेंडर में हमारे पास बिल, रिफंड, रिसीव, पेमेंट और दूसरी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसी तरह ये इनवॉइस की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है।
ये मैं आपको थोड़ा सा फ्री वाली जो हमारे पास ओडू डेटाबेस हमें क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है उसका आपको जो है ओवरव्यू एक दे रहा हूँ। इस तरह पॉइंट ऑफ सेल है, पॉइंट ऑफ सेल पे आप जो है अपनी कोई से वो शॉप क्रिएट कर सकते हैं। और पॉइंट ऑफ सेल के अलावा इसमें आपको मिल जाता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में ओवरव्यू आपकी जो है वो मिल जाता है इनवॉइसेस का, और उसके अलावा आपकी जो है वो टॉप कंट्रीज, टॉप कैटेगरीज, टॉप प्रोडक्ट, इसी तरह आपके पास डिस्कस की ऐप होती है। अब हम चलते हैं सेटिंग में कि थोड़ी सी यूज़र की सेटिंग हम देख लेते हैं। यूज़र सेटिंग में अगर आप न्यू यूज़र बनाना चाह रहे हैं तो उसमें एक तो ये है कि आप जो है एग्जिस्टिंग जो यूज़र है उसे डुप्लीकेट करके न्यू बना सकते हैं। मैंने डुप्लीकेट किया है और इधर मैं जो है वो लिख देता हूँ यासीन अहमद, और इसी तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ yasin@gmail.com। ठीक है, और जैसे कि हमने डुप्लीकेट किया था, डुप्लीकेट की वजह से उसने वो सारे राइट जो है वो पहले यूज़र वाले वो डुप्लीकेट कर दिए हैं। आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, आप जो है वो सेम भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पॉइंट ऑफ सेल के अलावा इन्वेंट्री में है, आप बता सकते हैं उसे कि वो यूज़र है या एडमिनिस्ट्रेटर है। इसी तरह आपके पास इनवॉइसिंग में आप मेंशन करेंगे कि वो बिलिंग का बंदा है या बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, और यहाँ पे उसे सेटिंग की एक्सेस देनी है या नहीं देनी। इसी तरह दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप जो है यहाँ से न्यू पे क्रिएट करके एक नया यूज़र बना लें। ठीक है, उसका आप जो है वो यहाँ पे नेम दें, ईमेल एड्रेस दें, और उसके 1 बाय 1 कॉन्फ़िगरेशन करें कि उसकी जो है वो पॉइंट ऑफ सेल लिमिटेशन क्या है, यूज़र की इनवॉइसिंग में उसकी क्या ये लिमिटेशन है। ठीक है, इसी तरह बाकी सारा। और उसके अलावा जब आप यूज़र क्रिएट करते हैं तो आपने यूज़र का पासवर्ड सेट करना होता है। उसके लिए आपने यहाँ पे गेयर बटन आपको नज़र आ जाता है, ये गेयर आइकन, तो इस पे आना है आपने, और यहाँ पे चेंज पासवर्ड का आपके पास ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपने न्यू पासवर्ड टाइप करना है और इसे चेंज पासवर्ड कर देना है। ठीक है, तो ये था हमारा जो है वो फ्री डेमो का थोड़ा सा ओवरव्यू।